नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सके, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है जून 2026 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा जून का महीना वृश्चिक के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः जीवन की मुख्य चीजों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट, सेहत, और इसके साथ ही वीडियो के अंत में मैं कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से सूट और रिलेट आपको ज्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का सामान्य विश्लेषण के साथ। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। सर्वप्रथम लग्न भाव को देखेंगे। अच्छा, पहले इस महीने के प्रमुख गोचर बता देता हूं। गुरु का गोचर होगा कर्क में, यानी कि आपके 9th हाउस में 2 तारीख को। 8 जून को शुक्र भी नवम भाव में आ जाएंगे। 14 जून को अमावस्या योग पड़ेगा आपके सप्तम भाव में। 15 जून को सूर्य अष्टम में आ जाएंगे। 21 जून को मंगल 7वें घर में आ जाएंगे। 22 जून को बुध कर्क में आ जाएंगे और यही बुध नवम भाव में वक्र अवस्था में हो जाएंगे 29 जून को। और अंततः 29 जून को ही पूर्णिमा योग बनेगा आपके दूसरे घर में। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले लग्न भाव को देखेंगे। लग्न पर सूर्य की पूरी किरणें हैं, तो एक प्रकार से प्रमोशन, रिकॉग्निशन आदि का योग इस महीने बनता है। महीने का अंतिम भाग थोड़ा कष्टकारी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, मैं आऊंगा उस पर। लेकिन शुरुआती भाग जो है, या कहिए 14-15 तारीख तक का टाइम, रिकॉग्निशन के लिए भी अच्छा है जीवन में, और करियर में भी प्रमोशन आदि के लिए बहुत अच्छा है। 10वें घर के स्वामी 7वें घर में है, तो ये अपने आप में रिकॉग्निशन का योग बन जाता है। और उन पर शनि की दृष्टि है जो आपके 10वें से सप्तम के स्वामी हैं। तो 10वें से 10वें में सूर्य बैठे हैं और 10वें से सप्तम के स्वामी से दृष्ट हैं। तो अगर आपने हार्डवर्क किया है रिसेंट टाइम में, तो उसका कुछ ना कुछ रिकॉग्निशन आपको मिल सकता है। दशांतरशा बहुत अच्छी है तो प्रमोशन भी हो सकता है। लग्न पर मंगल का प्रभाव भी 21 जून तक रहेगा, और वो लग्नेश है, विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हैं। तो विपरीत राजयोग का बनना यानी कि कई काम पूरा होना। हाँ, विपरीत राजयोग जो कार्य आपके पूर्ण करवाता है वो थोड़े अलग तरीके से, थोड़ी मुश्किल से, थोड़ी जद्दोजहद से, थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाके आपको वो कार्य करने पड़ते हैं। लेकिन ये मंगल का प्रभाव आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। बस ध्यान ये देना है कि 14 तारीख तक सूर्य और मंगल तो खैर 21 तारीख तक आपके लग्न को देखेंगे, और दोनों क्या है, अग्नि तत्व के ग्रह हैं, तो एग्रेशन बहुत आएगा। तो हो सके तो अपनी एग्रेशन पर थोड़ा नियंत्रण रख लेंगे तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। पहला गोचर देवगुरु बृहस्पति का है। इन पे मैं विशेष लंबी वीडियो बना ही चुका हूं, बहुत ज्यादा विस्तृत वीडियो है। जिसने नहीं देखी वो देख सकते हैं, चैनल पे अवेलेबल है। मोटे मोटे तौर पर बोलें तो आपके धनेश और पंचमेश उच्च के हो रहे हैं लक्ष्मी स्थान में, यानी कि धन प्राप्ति के तो बहुत अच्छे योग हैं। और ये एक वर्ष ऐसा है जहां पे भाग्य परस्पर आपका साथ देगा। हाँ, कुंडली में दशा अंतरदशा कैसे चल रही है वो बहुत महत्व देती है, लेकिन गोचर के हिसाब से देवगुरु बृहस्पति का गोचर लाइफ चेंजिंग होगा। भाग्य भी साथ देगा, बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, उन्नति भी होगी, प्रगति भी होगी, कार्य क्षेत्र में चेंजेस भी आ सकते हैं। आपका शास्त्रीय ज्ञान, आपका ज्ञान, आपकी ज्ञान की वृद्धि भी यहाँ पे बहुत दिख रही है। और जब भाग्य साथ देता है तो अवश्य काम बहुत आराम से बनते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ एक सरल जीवन या एक सामान्य जीवन और एक असामान्य जीवन में, या एक नॉर्मल लाइफ और एक बहुत हाईली सक्सेसफुल लाइफ में अगर कोई चीज फर्क देती है तो केवल भाग्य है। एक व्यक्ति नॉर्मली भी अच्छा कर सकता है अगर हार्डवर्क है, सक्सेस एफर्ट्स हैं, स्किल है, बट वहां से अलग लेवल पर लेके जाना वो केवल भाग्य ही होता है और कुछ नहीं होता। कई लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं पर उनको नहीं कुछ मिलता।
अपने आप को प्रूव करने का मौका नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि भाग्य नहीं। आप में से कई लोगों ने देखे होंगे, कई लोग बहुत कला में, स्किल में परिपूर्ण हैं, पर उनको मौके नहीं मिलते। तो मैंने कहा ना कि भाग्य के बिना कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे भाग्य बहुत साथ देने वाला है। शुक्र का गोचर 8 जून को होगा। 2 नैसर्गिक शुभ ग्रह नवम भाव में, आपके लिए तो चीजें बेटर ही होती जा रही हैं। लग्जरीज के लिए अच्छा टाइम है, अपने जीवन के भोग भोगने के लिए अच्छा टाइम है। 12वें घर के स्वामी आपके गुरु के साथ नवम में है, तो धार्मिक यात्रा की बात हो या कोई वैकेशन प्लानिंग की बात हो, सब यहाँ पे दिख रहा है। थोड़े खर्चे आपके यहाँ पे बढ़ सकते हैं, क्योंकि 12वें घर के स्वामी धन स्थान के स्वामी के साथ हैं लोग। लेकिन जो लोग विदेश से संबंधित काम करते हैं उनका पैसा बढ़ेगा। और भाग्य स्थान में 2 शुभ ग्रह बहुत अच्छा है, बहुत शुभता यहाँ पर प्रदान होती हुई दिख रही है। इसके बाद अच्छा, इन दोनों पर मंगल की दृष्टि भी रहेगी, तो जो कार्य आपके अपूर्ण है बहुत तेज गति से बनेंगे आपके। इसके बाद होगा अमावस्या योग। अब ये सप्तम भाव में पड़ रहा है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैरिड लाइफ में इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है 14 तारीख को, और आपकी सोशल इमेज पर भी प्रभाव पड़ सकता है। थोड़ा ऑफिस पॉलिटिक्स भी इस टाइम पे तंग करेगी। कुछ लोग आपके काम का श्रेय अपने पास लेके जाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद सूर्य का गोचर होगा अष्टम में, मिथुन में। 10वें घर के स्वामी अपने से 11वें में है, तो पैसा थोड़ा बढ़ सकता है और जॉब चेंज का बहुत अच्छा योग बन जाता है यहाँ पे। तो अगर जॉब चेंज करना चाहते हैं तो अवश्य उसका उपयोग कीजिएगा। इसके बाद मंगल का गोचर हो जाएगा और मंगल आपके 7वें घर में आ जाएंगे। 7वें घर के मंगल मंगल दोष बनाते हैं। अभी अभी अमावस्या दोष लगा था सप्तम में, और अब मंगल दोष लग गया। तो मैरिड लाइफ के लिए महीना जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे दिक्कत लाएगा। मंगल सप्तम में है तो थोड़ा एग्रेशन आता ही है, क्योंकि वो लग्न को देखेंगे, और ये आपका मारक भाव है। और लग्नेश जब मारक भाव में आते हैं और 6ठे घर के स्वामी है, तो इस महीने थोड़ा एक्सीडेंट आदि के, इंजरी आदि के भी योग आपके बन जाते हैं। तो थोड़ा केयरफुल रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत श्रेष्ठ रहेगा। ये मंगल को शनि भी देखेंगे। मेरा प्रयत्न रहेगा, मैं मंगल देवता पे तो अलग से वीडियो बनाता ही हूँ। जब मंगल देवता का गोचर हो तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन शनि मंगल बहुत कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव है। बिजनेस के लिए अच्छा है, लेकिन मैरिड लाइफ के लिए महीना थोड़ा कष्टकारी होता जाएगा। आपके दुश्मन इस महीने बढ़ते जाएंगे। इसके बाद बुध का गोचर होगा कर्क में। बुध आ जाएंगे नवम भाव में। अब 3 ग्रह, जिसमें से 2 नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, गुरु और शुक्र, और बुध कंडीशनल बेनिफिक है। तो जहां पे वो बैठ गए गुरु शुक्र के साथ, तो वो भी बेनिफिक हो गए। तो ये बहुत अच्छा योग आपका बन रहा है। इसका जितना लाभ उठा सकते हैं उतना कम होगा आपके लिए। मेरे हिसाब से एक ऐसा समय है जब एटलीस्ट जब तक बुध वक्री नहीं हो रहे कि आपके कई काम अचानक से बनेंगे। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा था, यही जो बुध है ये वक्री हो जाएंगे 29 तारीख को, और उस दिन पूर्णिमा योग भी लगेगा आपके नवम भाव में। सेंसिटिव है क्योंकि केमद्रुम योग है, और चंद्रमा को सूर्य अष्टम से बैठकर देखेंगे। अब बुध 29 को वक्री हो रहे हैं। वो लाभ स्थान के स्वामी हैं और अष्टम के स्वामी, और 10वें से 12वें में। कुछ लोगों की जॉब जा सकती है महीने के अंत में, और कुछ लोगों के अपने बॉसेस से, अपने मैनेजमेंट से बहुत इश्यूज हो सकते हैं। अब जैसा मैंने कहा, क्योंकि कुछ बहुत ज्ञानी लोग कमेंट में करते हैं कि अब एक तरफ आप कह रहे हैं कि आपको प्रमोशन मिल सकता है, और अंत में आप कह रहे हैं कि आपकी जॉब जा सकती है। क्योंकि मैं हमेशा समझाता हूं कि राशिफल बहुत सामान्य आधार पर होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, मेरे कुछ क्लाइंट के साथ हुआ, उनकी प्रमोशन हुई है और उनकी जॉब चली गई महीने के अंत में, ये भी होता है। पर यहाँ पे ऐसा मुझे नहीं लग रहा कि जो जॉब जाने वाली बात मैंने कही है, ये उन्हीं के लिए है जिनकी कंपनी में हालात बहुत खराब है, उनकी खुद की कुंडली खराब चल रही है। उनके लिए बहुत हाई चांसेस हैं महीने के अंत में जॉब जाने के चांसेस हाई हैं। तो थोड़ा वहां पे अटेंटिव रहेंगे। और क्योंकि आपके धन स्थान में पूर्णिमा योग बन रहा है, लेकिन ये थोड़ा सेंसिटिव है। तो धन स्थान यानी कि इनकम, तो इनकम पर एक निशानियां चिन्ह है यहाँ पे कि हाँ रहेगी कि नहीं रहेगी, कुछ ब्रेक तो नहीं आ सकती। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा अटेंटिव रहने का टाइम है। मैं हमेशा ये बोलता आया हूँ कि मैं कभी भी राशिफल किसी को खुश करने के लिए नहीं बनाता। जो मुझे लगता है अच्छा और बुरा दोनों ही बताता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा अटेंटिव रही, क्योंकि जॉब के लिए ये टाइम अच्छा नहीं दिख रहा। आप सभी को पता है जॉब की मार्केट हो, इवन वर्ल्ड वाइड जो मार्केट है वो अभी थोड़ा फ्लक्चुएट कर रही है। बहुत कारण है, एक वॉर चल ही रही थी, एक और वॉर आ गई, AI सब कुछ। तो यहाँ पे जो लोग स्पेशली टेक्निकल फील्ड में है उनको ध्यान देना है, विशेष प्रेक्षण। इस महीने अपने ऊपर विश्वास बढ़ाना पड़ेगा। कमिटमेंट थोड़ी सी सही कीजिए। आप बहुत चीजें अपने आप से ही कमिट करके फिर भूल जाते हैं। भाग्य साथ देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि सबको जॉब के लिए डरने की आवश्यकता नहीं। अगर आप देखिए आपके आसपास हालात कैसे हैं,
तब सोचिएगा। थोड़ा ग्रेटिट्यूड रखिए। कभी कभी आपको लगता है सब कुछ भी नहीं है मेरे पास, बहुत कुछ होता है हमारे पास, लेकिन ग्रेटिट्यूड नहीं होता। सिंप्लिसिटी लाइए जीवन में। एक लीडर बन के उभरने की आवश्यकता है आपको। मेरे हिसाब से अपने जीवन को ज्ञान से परिपूर्ण कर लीजिए। कम्युनिकेशन पर थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा पर्सनल हैप्पीनेस पर ध्यान दीजिए, वेकेशंस पे जाइए, अपनी इमोशनल हैप्पीनेस पर ध्यान दीजिए, और जीवन में थोड़ा इंस्पिरेशन भी ढूंढिए। थोड़ा शांत रहना सीखेंगे, कम बोलना सीखेंगे तो और भी अच्छा है। किन किन चीजों से बचना है? कोई काम अधूरा नहीं छोड़िएगा इस महीने, बहुत बहुत दिक्कत होगी। अंडरस्टैंडिंग थोड़ा बढ़ा के रखिएगा, और स्ट्रेस लेवल पर भी ध्यान दीजिएगा। जितना हो सके अपनी पुराने जो आपके पास्ट में जो बुरे डीड्स हैं, या कुछ नहीं काम हो पाए अच्छे आपके, या कुछ चीजें हैं जो आपको मेंटली तंग करती हैं ना, उनके बारे में ज्यादा इस महीने ध्यान ना दें। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं अतीत एक दलदल होता है, एक बार आप उसमें घुस गए ना, फिर निकलना मुश्किल होता है। तो जितना हो सके उस अतीत के दलदल से अपने आप को बाहर रखिए। बुरा महीना तो नहीं कहूंगा, लेकिन अंतिम भाग थोड़ा अनिश्चितता दिखा रहा है। चलते हैं करियर की तरफ। जहां तक करियर की बात है, ये महीना ठीक है। अंतिम भाग जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, थोड़ा कष्टकारी हो सकता है, लेकिन प्रमोशन के चांसेस बहुत हाई हैं इस महीने। जिनकी कुंडली ठीक चल रही है, दशांतशा अच्छी है, उनके लिए घबराने की बात नहीं है। उनके लिए जैसे मैंने कहा कि दशमेश ही सप्तम में है, तो प्रमोशन हो सकती है। स्पेशली जो शुरुआती भाग है आधा 14-15 तारीख तक का, वो बहुत अच्छा है। पहला गोचर गुरु का होगा तो नवम में आएंगे। कुछ लोगों के यहाँ पे डिपार्टमेंटल चेंज हो सकते हैं, ट्रांसफर्स। अगर भाई आपका ऑफिस ऐसा है कि अलग अलग जगह उनके एरियाज, अलग अलग लोकेशन है आपके ऑफिस या आपकी कंपनी के अलग अलग ऑफिस है अलग अलग लोकेशंस पर, तो और ट्रांसफर अगर होता रहता है तो यहाँ पे ट्रांसफर्स हो सकते हैं आपके। या फिर अगर नहीं है तो डिपार्टमेंटल ट्रांसफर के योग इस महीने बहुत स्ट्रांग है। इसके बाद शुक्र का गोचर भी हो जाएगा, नवम में शुक्र आ जाएंगे। थोड़ा अपने बॉसेस से बच के रहें। पैसा वैसा बढ़ सकता है सब, लेकिन यहाँ पे कभी कभी क्या होता है ना, बॉसेस ही थोड़ा सा डुअल प्ले कर देते हैं। बॉसेस से थोड़ा सा बच के रहें। फिर अमावस्या योग पड़ेगा 14 जून को, ये आपके सप्तम में पड़ेगा। यहाँ पे क्या होगा कि आपके नाम का श्रेय कोई और ले जाएगा, और एकदम नीच तरीके की ऑफिस पॉलिटिक्स। जब हम कहते हैं ना कभी कभी कि कोई व्यक्ति इतना भी गिर सकता है, वैसी ऑफिस पॉलिटिक्स इस टाइम पे हो सकती है। थोड़ा अटेंटिव रहिए। आजकल कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। आपसे हो सकता है वो कलीग आपसे आपके घर भी आते हो, आपसे मिलते भी हो, पर जब मौका मिलता है वही आपके दोस्त, वही आपके कलीग, सो कॉल्ड दोस्त, आपको पीछे से छुरा भोंकने में कोई देर नहीं लगाएंगे। ये सत्यता है, कई लोग ऐसे गुजर चुके होंगे। मैं हमेशा कहता हूं कार्य क्षेत्र एक प्रकार का बैटल फील्ड ही है आज के डेट में। आप बहुत नसीब वाले होंगे, कोई बहुत सपोर्टिंग मिल जाएगा, लेकिन अधिकतम तो कहते ना कि वो भेड़ की खाल में भेड़िए ही छुपे होते हैं। इसके बाद सूर्य का गोचर होगा अष्टम में। फिर से कहूंगा बॉसेस से मतभेद बढ़ते रहेंगे। पहले 8 तारीख को शुक्र के गोचर से, फिर सूर्य का अष्टम में जाना भी बॉसेस से मतभेद बढ़ाएगा। फिर मंगल का गोचर होगा, मंगल आपके सप्तम में आ जाएंगे, क्योंकि लग्नेश है और 10वें घर को भी देखेंगे यहां से और लग्न को भी देखेंगे, तो थोड़ी जो अव्यवस्था कार्य क्षेत्र में आई थी उसको आप कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन मंगल का 10वें घर को देखना और केतु का वहां पे होना, ये बताता है कि ऑफिस पॉलिटिक्स तो बढ़ेगी ही, थोड़ी थोड़ी असहजता होनी शुरू हो जाएगी। बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा एक साइड पे, लेकिन एक बहुत डिस्कम्फर्ट सा स्टार्ट हो जाएगा इस महीने मंगल के गोचर के साथ। बुध भी नवम में आ जाएंगे, बुध भी अष्टमेश है, तो ये बता रहा है कि ये महीना बॉसेस से बच के रहे, जितना हो सके बॉसेस से अपने। क्योंकि अगर केवल अकेले गुरु होते तो मैं कहता कि ठीक है, लेकिन शुक्र भी है, बुध भी है, बुध अष्टमेश है, शुक्र 12वें घर के स्वामी है और सूर्य अष्टम में है। तो मैंने कहा ना, बॉसेस बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ और अंततः यही बुध वक्री होंगे। तो मैंने जॉब जाने की बात करी, और कभी कभी क्या होता है कि नवम भाव है, कभी कभी क्या होता है कि आपकी जॉब जाएगी या नहीं जाएगी वो आपके बॉस को दे दिया जाता है कि भाई आप बताइए इनमें से किस किस को निकालें। तो अगर आपके अपने बॉसेस से नहीं बनती, मैनेजमेंट में कोई है उनसे नहीं बनती, और उनके हाथ में ये चीजें आ रही हैं, तो थोड़ा बच के ना। और अगर आपकी उनसे नहीं बनती तो थोड़ा सा मान के चलें कि कंपनी में अगर हालात खराब है तो महीने का अंत, जिनकी दशा अंतरशा बहुत खराब चल रही है, किस किस की हो सकती है, वक्री बृहस्पति है अगर आपकी कुंडली में,
अगर आपकी कुंडली में केतु की अंतर्दशा चल रही है, अगर आपकी कुंडली में बुध जो बहुत पीड़ित है कुंडली में उनकी चल रही है, अगर चंद्रमा बहुत पीड़ित है कुंडली में उनकी चल रही है, तो इन केसेस में अंतर्दशा या प्रत्यंतरदशा अगर थोड़ा बहुत किसी को कुंडली देखनी आती है तो ज्यादा चांसेस है कि जॉब जा सकती है। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना डिवोशन ज्यादा रखिएगा, काम बहुत चेंज होता रहेगा इस महीने। जितना हो सके ना अपने जीवन में, बिजनेस करियर में, अपने काम से काम आपको रखना है, किसी के काम में दखल अंदाजी नहीं करनी। थोड़ा रेस्टलेस माइंड रहेगा, उससे भी बचना है। और संबंध अच्छे बनाकर रखेगा, वो कलीग से हो या बॉसेस से हो, अच्छे संबंध बना के रखेगा। पैसा बढ़ सकता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन अंतिम भाग फिर से मुझे दिख रहा है कि थोड़ा कष्टकारी है जॉब के लिए। चलते हैं बिजनेस की तरफ। जहां तक व्यापार की बात है, बिजनेस की बात है, ये महीना ठीक दिख रहा है, ऐसा कोई बुरा नहीं है। यहां पे भी महीने के अंत में थोड़ा अटेंटिव रहना पड़ेगा। 10वें घर के स्वामी आपके सूर्य सप्तम में है 14 तारीख तक। कोई सरकारी काम अटक रहा था वो पूर्ण हो सकता है, लेकिन ये सूर्य पर शनि की दृष्टि भी है, तो अगर कोई लीगल इशू चल रहा था, सरकारी प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो थोड़ी तंग कर सकती है। तो अपनी जो भी सरकारी बाधाएं हैं, कुछ जीएसटी आदि की प्रॉब्लम है, कोई और दिक्कत है, बिजनेस में कई प्रकार के लीगल इश्यूज आ जाते हैं, तो उनको जल्दी से जल्दी निपटा लीजिए, ज्यादा उनको एक्सटेंड मत कीजिए। पहला गोचर देवगुरु बृहस्पति का है, धनेश है, पंचमेश है, यानी कि धन स्थान और लक्ष्मी स्थान के स्वामी है, और उनका उच्च का होना लक्ष्मी स्थान में ओवरऑल पैसा बढ़ाएगा। तो अगर आप बिजनेस करते हैं तो धन की वृद्धि होगी। सप्तम से तीसरे में आ रहे हैं, यानी कि गति प्रदान होगी, बहुत कुछ सीख पाएंगे बिजनेस में नया। अवश्य योग लेकिन सप्तम में ही पड़ रहा है 14 तारीख को, तो यहाँ पे धन का नुकसान भी हो सकता है, नाम का नुकसान भी हो सकता है, पहचान का नुकसान भी हो सकता है। तो थोड़ा इमेज को, अपने बिजनेस की जो इमेज है उसको बचा कर रखिएगा। फिर सूर्य आ जाएंगे आपके, अच्छा एक शुक्र का गोचर है, मैं भूल गया, 8 तारीख को शुक्र का गोचर होगा, वो आपके नवम में आ जाएंगे। ठीक है, कोई बहुत बुरा नहीं है, सप्तमेश ही है, उच्च के गुरु के साथ बैठ गए, यानी कि 8 तारीख के आसपास कोई बहुत बड़ा काम मिल सकता है। अमावस्या की हमने बात कर ली। फिर सूर्य का गोचर होगा अष्टम में, ये होगा 15 तारीख को। तो जैसा मैंने कहा ना, जो भी सरकारी बाधाएं उनको निपटा लीजिएगा, क्योंकि अष्टम में जब सूर्य जाएंगे तो सरकारी बाधाएं बढ़ सकती हैं। फिर मंगल का गोचर होगा, मंगल सप्तम में ही आ जाएंगे, लग्नेश है, सप्तम में आ रहे हैं, और सप्तम से 12वें के स्वामी है, जो बताता है थोड़े खर्चे बढ़ेंगे आपके मंगल के यहाँ पे आने के कारण। लेकिन कोई लोन वगैरह चाहिए था बिजनेस में, इन्वेस्टमेंट आदि चाहिए थी, तो वो प्राप्त हो सकती है। फिर बुध का गोचर होगा कर्क में, बुध आ जाएंगे आपके नवम भाव में, ये भी श्रेष्ठ है। बुध बौद्धिक, जो आपकी व्यापारी बुद्धि है उसके कारक है, और 11वें घर के स्वामी भी हैं, तो पैसा बढ़ेगा क्योंकि नवम में है। लेकिन जैसा मैंने कहा, बुध वक्री हो जाएंगे 29 जून को, और उस दिन पूर्णिमा योग भी है धन स्थान में। तो महीने के अंत में, क्योंकि बुध व्यापारी बुद्धि है, लेकिन जब वो वक्री होते हैं ना, और वो अष्टमेश भी है और 12वें घर के स्वामी, तो कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल निर्णय महीने के अंत में ना ले, वरना दिक्कत हो सकती है। विशेष प्रोटेक्शन, इस महीने बिजनेस का विस्तार, फैलाव करने की कोशिश कीजिए। पार्टनरशिप चाहते हैं नहीं करना, हो सकती है नई पार्टनरशिप स्टार्ट। प्लानिंग एंड एक्शन दोनों ही यहाँ पे दिख रहे हैं महीने में, एटलीस्ट अंत तक तो बहुत अच्छा टाइम है। थोड़ा साहस भी दिखाने का मौका मिलेगा, जैसा मैंने कहा विस्तार करने का मौका मिलेगा, नए कनेक्शंस बनते हुए दिख रहे हैं, और बिजनेस के बारे में बहुत जानकारी भी आपकी बढ़ेगी, स्किल्स हो गया, रिसर्च हो गया। और ये कहिए जो आप डिजर्व करते थे बिजनेस में ना, कि आपको ये चीज मिले, ये कॉन्ट्रैक्ट मिले, वो कॉन्ट्रैक्ट भी यहाँ पे आपको मिल सकता है। तो महीना अगर ओवरऑल देखें तो बहुत अच्छा दिख रहा है। बस अगर आपका बिजनेस बहुत बड़ा है ना, तो अपने कॉम्पिटिटर्स से इस महीने के मध्य में और महीने के अंत में थोड़ा बच के रहिएगा, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर्स कुछ आपके विरुद्ध करने का प्रयास कर सकते हैं, वरना तो महीना ठीक है। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। जहां तक इनकम की बात है, ये महीना ठीक ही दिख रहा है, कोई बहुत बुरा नहीं है, बल्कि बढ़ेगा ही पैसा। बृहस्पति जो है वो आपके धनेश और लक्ष्मी भाव के स्वामी है, लक्ष्मी भाव में आकर उच्च के हो रहे हैं, तो पैसा बढ़ेगा ही, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इन्वेस्टमेंट के लिए शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, बीच के 10 दिन में थोड़ा सा संभल जाएगा, अंतिम 10 दिन भी ठीक ही है। बस महीने का जो एकदम अंतिम भाग है, जब बुध वक्री होंगे 29 तारीख को, तब कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा।
खर्चे बहुत रहेंगे इस महीने, खर्चे बढ़ते ही रहेंगे, यात्राओं पर, लाइफस्टाइल पर। बहुत नई चीजें आपके जीवन में होंगी, कुछ नए एडिशंस होंगे। आपके घर में बच्चे हैं, आपके घर में वृद्ध सदस्य हैं, दोनों पर ही भरपूर खर्चा होगा। पेट्स हैं अगर आपके घर में, बहुत खर्चा होगा। जो जिनके घर में पेट्स होते हैं और जो ढंग से रखते हैं उनको पता है कि एक इंसान से ज्यादा खर्चा आता है पेट का, तो पेट्स पर खर्चा ज्यादा होगा। धार्मिक कई कार्य शायद करने पड़े या कुछ अनुष्ठान करने पड़े, उस पर खर्चा होगा। कपड़ों पर, जैसा मैंने कहा, लाइफस्टाइल से संबंधित चीजों पर, इवेंट्स पर बहुत खर्चा होगा। और कई बार बहुत इमोशनल बाइंग भी इस महीने आप करने वाले हैं, जो आप खरीद लेंगे फिर सोचेंगे मैंने क्यों खरीदा। खर्चों पर थोड़ा संयम रखिएगा। अगर आपकी आय जो है वो सीमित है, भाई अंधा पैसा है तो जितना वैसे ही मर्जी खर्च कीजिए, लेकिन अगर सीमित आय है तो संभल कर खर्च कीजिए। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, चांसेस हैं, पूरे चांसेस हैं कि बातचीत स्टार्ट हो सकती है। इवन नए रिलेशनशिप के भी चांसेस हैं, लेकिन बहुत डेस्परेशन में मत आ जाइएगा, क्योंकि ना पंचमेश उच्च के हो रहे हैं, अच्छा है। नवम को भी, नवम से पंचम को देखेंगे, लेकिन कभी कभी ये ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है और व्यक्ति डेस्परेशन में आके जो रिलेशनशिप कायम हो सकता है उसको खराब कर लेता है। वैसे रिलेशनशिप के लिए देखिए, पंचम में शनि है जो थोड़ा तंग करते ही हैं, लेकिन गुरु का गोचर 2 तारीख को पंचम को देखेंगे, लग्न को देखेंगे तो अच्छा है। 8 तारीख को शुक्र का गोचर पंचम से पंचम में, गुरु शुक्र, मैच्योरिटी, इंटीमेसी, अट्रैक्शन। चंद्रमा अमावस्या योग बनाएंगे, चंद्रमा सूर्य। यहाँ पे महीने के मध्य में उन लोगों के या उन रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी जिसमें कमिटमेंट इश्यूज है, यानी कि अभी क्लैरिटी नहीं है कि भाई आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना, शादी करनी है नहीं करनी, उनके लिए यहाँ पे थोड़ा सा कष्टकारी समय हो सकता है। इसके बाद सूर्य का गोचर होगा, वो अष्टम में चले जाएंगे 15 तारीख को। कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं, लेकिन पंचम से चौथे में है तो थोड़ा गुस्सा, थोड़ा ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। फिर मंगल का गोचर होगा वृषभ में, मंगल आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में। ठीक है, ये भी कोई बहुत डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि लग्न को देखेंगे तो थोड़ा एग्रेशन यहां से भी बढ़ेगा। और अंततः बुध कर्क में आ जाएंगे नवम में। पंचम से पंचम में 3 शुभ ग्रह, यानी कि एक मेच्योरिटी बढ़ेगी, लेकिन वो चीज रहेगी केवल 29 तारीख तक। 29 तारीख को बुध वक्री हो रहे हैं जो कम्युनिकेशन के कारक हैं, और पंचमेश के साथ भी बैठे हैं, शुक्र के साथ भी बैठे हैं, और इस दिन पूर्णिमा योग भी लगेगा जब केंद्रम योग होगा। तो बहुत बड़ी बहस हो सकती है महीने के अंत में, जो विच कैन रिजल्ट इनटू अ सडन ब्रेकअप। तो ध्यान दीजिएगा। एक अच्छी चीज है कि गुरु क्योंकि पंचमेश उच्च के हो रहे हैं और सप्तम से सप्तम को देखेंगे, जो लोग जिनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, सॉर्टेड आउट है, मैच्योरिटी है, अंडरस्टैंडिंग है, ट्रस्ट है, रिस्पेक्ट है, और अगर आप वैवाहिक जीवन की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो ये महीना उसके लिए अच्छा है। विशेष प्रेडिक्शन, अपने आप को आपने बहुत बांध के रखा हुआ है, थोड़ा अपने आप को फ्री कीजिए। ऐसा लगता है कि आपके कोई एक्स पार्टनर कहीं ना कहीं आपसे संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, और मे भी आपका भी ध्यान जा रहा है, तो उस चीज पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। ये नहीं होना चाहिए अगर आप रिलेशनशिप में हैं। खैर आजकल ये चीज बहुत कॉमन हो चुकी है, मैंने देखा है, लेकिन नहीं होना चाहिए। अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं देन यू शुड नॉट लुक फॉर समवन एल्स। ये तो फिर मोरालिटी की बात आ जाती है। कई बार लोग पूछते हैं कि अष्टम के शुक्र, मैं ये इंस्टाग्राम पे कभी कभी कोई मेरे को रील भेज देता है कि ऐसा ऐसा होता है, कभी मैं भी देख लेता हूँ बहुत कि अष्टम में शुक्र है तो चीटिंग होगी, राहु शुक्र है तो अरे नहीं होता ऐसा। मॉरलिटी देखनी पड़ती है। वो कहां से आती है? बृहस्पति से। बृहस्पति अगर अच्छे हैं, वो व्यक्ति 10 साल अपने पार्टनर के बिना रह लेगा, लेकिन अगर कमिटमेंट में है, पार्टनर का वेट करेगा या करेगी। पर आज का टाइम कलयुग का टाइम है, मोरालिटी खत्म होती जा रही है। कुछ लोगों के नए रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकते जो अकेले थे, सिंगल थे। और हाँ, थोड़े एफर्ट डालिएगा रिलेशनशिप में, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कभी कभी आपकी तरफ से एफर्ट्स की कमी हो जाती है। इन सब चीजों पर ध्यान दीजिएगा। वैवाहिक जीवन, जहां तक वैवाहिक जीवन की बात है, ये महीना थोड़ा कष्टकारी है। थोड़ी इंप्रूवमेंट गुरु के कारण होगी, लेकिन केवल देवगुरु बृहस्पति अकेले ग्रह नहीं। मासिक राशिफल में सारे ही ग्रहों की चर्चा मैं करता हूं। अब सप्तम में सूर्य हैं जो कभी भी अच्छे नहीं होते मैरिड लाइफ के लिए। देवगुरु बृहस्पति का गोचर पहला होगा, तो क्योंकि वो सप्तम से सप्तम को यानी कि लग्न को देखेंगे, तो थोड़ी मैच्योरिटी का लेवल बढ़ेगा मैरिड लाइफ में। अगला गोचर शुक्र का होगा, कारक है मैरिड लाइफ के, वो भी अष्टम से निकल गए तो थोड़ी शुभता यहां से भी बढ़ेगी।
लेकिन 14 तारीख को अमावस्या योग पड़ेगा सप्तम में, तो यहां से बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ईगो क्लैशेस से लेकर कम्युनिकेशन, ट्रस्ट इश्यूज, बहुत भयंकर ट्रस्ट इश्यूज बल्कि आ सकते हैं मैरिड लाइफ में। ऐसी चीजें सामने आ सकती हैं जो छुपी हुई थी, ऐसे राज सामने आ सकते हैं जो छुपे हुए थे। इसके बाद सूर्य का गोचर होगा अष्टम में। अष्टम के सूर्य मैरिड लाइफ के लिए ठीक ठाक माने जाते हैं, कोई बहुत अच्छे नहीं माने जाते। अष्टम भाव मांगल्य स्थान है, यहाँ पे पाप ग्रह अच्छा रिजल्ट नहीं देते, शुभ ग्रह अच्छा रिजल्ट नहीं देते, कभी कभी तो शादी ही नहीं होने देते। लता मंगेशकर जी अष्टम में शनि, लंबी आयु लेकिन शादी नहीं हुई। अटल बिहारी वाजपेयी वाजपेयी जी अष्टम में शनि, लंबी आयु, विवाह नहीं हुआ। तो वैसे ही अष्टम भाव, लोग मैरिड लाइफ की बात करते हैं अष्टम भाव को छोड़ देते हैं। मांगल्य स्थान उसको कहा जाता है, कुछ कारण होगा उसके पीछे। इसके बाद मंगल का गोचर होगा और मंगल आपके 7वें घर में आकर बैठ जाएंगे। मंगल दोष स्टार्ट हो गया। ये महीना छोटी सी प्रॉब्लम से बढ़ता बढ़ता बड़ी प्रॉब्लम की तरफ जा रहा है। मैरिड लाइफ के लिए महीना अच्छा नहीं है। देवगुरु बृहस्पति थोड़ा रिलीफ देंगे, लेकिन बाकी सारी चीजें, अब मंगल को शनि भी देख रहे हैं, तो अति उग्रता, बहुत लड़ाई झगड़े होने वाले हैं वृश्चिक वालों के बीच में। इसके बाद बुध का गोचर होगा कर्क में, सप्तम से तीसरे में है तो थोड़ा कम्युनिकेशन बेटर होगा, लेकिन यही जो बुध है, अष्टमेश है, ये वक्री हो जाएंगे। महीने के अंत में तो इतना बड़ा झगड़ा हो सकता है कि छोटी सी बात पर भी ना एकदम बतंगड़ बन सकता है। थोड़ा महीने के अंत में फिर ये मंगल के गोचर के बाद, यानी कि 21 तारीख, 14 तारीख और 29 तारीख, ये डेट्स हैं जहां पे आपको बहुत अटेंटिव रहना है। बल्कि इनके 2-3 दिन आगे पीछे देखिएगा। विशेष प्रेडिक्शंस, फैमिली के कारण इश्यूज होंगे, इन लॉस के कारण इश्यूज होंगे, पुरानी चीजें बहुत तंग करेंगी। जैसे मैंने कहा, कुछ राज बाहर आ सकते हैं। बहुत फ्रेजाइल सा महीना दिख रहा है। ऑब्सेशन भी रहेगी, इम्पेशंस भी रहेगी और लॉयल्टी भी टेस्ट होगी आपकी। बहुत ऐसा महीना है कि समझ ही नहीं आएगा कि अच्छा जा रहा है बुरा जा रहा है। कभी अच्छा लगेगा, फिर 3 दिन बाद चीजें एकदम बदल जाएंगी। मैं तो कहूंगा अगर बहुत दिक्कत है तो एक फ्रेश स्टार्ट लेने की कोशिश कीजिए, कि भूल कर सब कुछ, चलो जो हो गया वो हो गया, अब एक नई स्टार्ट लेते हैं। ये बहुत अनिवार्य होता है कभी कभी, क्योंकि आप बैगेज लेके चलेंगे ना वैवाहिक जीवन में या किसी भी रिलेशनशिप में फॉर दैट मैटर, वो नहीं काम करेगा। एक दूसरे की वीकनेस बनते जा रहे हैं, ये गलत है। एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनना चाहिए, पर यहां पे एक दूसरे के लिए वीकनेस बनते जा रहे हैं। इस चीज पर ध्यान दीजिए। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। जहां तक स्टूडेंट्स की बात है, ये महीना देखा जाए तो ठीक है, ऐसा कोई बुरा नहीं दिख रहा। एग्जाम से शुरू करें तो पहले जो 10 दिन है बहुत अच्छे हैं, बीच के 10 दिन भी अच्छे हैं। बीच के 10 दिन में थोड़ा कमिटमेंट ज्यादा दिखाइएगा, टाइम मैनेजमेंट, और अंतिम 10 दिन में ध्यान भटकेगा, वहां पे केयरफुल रहना है। वैसे स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है। बृहस्पति का गोचर पंचम से पंचम में आके पंचम को ही देखेंगे, और उच्च के बृहस्पति और पंचमेश ही है, तो स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा मौका है। कई कार्य आपके बनेंगे अटके हुए और गति प्रदान होगी, भाग्य का साथ मिलेगा। इसके बाद शुक्र का गोचर होगा, ये भी ठीक ही है। 8 तारीख को अमावस्या योग सप्तम से तीसरे में पड़ेगा। 14 तारीख को थोड़ा कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम, कुछ काम थोड़े से अटक सकते हैं, अटेंटिव रहेगा यहाँ पे। फिर सूर्य का गोचर अष्टम में हो जाएगा, रिसर्च बेस्ड स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा होगा। मंगल का गोचर सप्तम में, ये क्योंकि मंगल लग्न को देखेंगे और छठे घर के स्वामी है, तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आदि के लिए अच्छा है। लेकिन सप्तम के मंगल थोड़ी सोशल लाइफ बढ़ाते हैं, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपकी सोशल लाइफ के कारण आपका स्टडी डिस्टर्ब हो जाए। फिर बुध का गोचर नवम में होगा 22 तारीख को, ये भी अच्छा है, बहुत अच्छा है बल्कि। लेकिन यही बुध वक्री होंगे, इसलिए महीने के अंत में 29 जून को या उसके आसपास आपका कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, फोकस की प्रॉब्लम और भयंकर मिस्टेक्स हो सकते हैं, तो वहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। विशेष प्रेडिक्शंस, ये महीना ऐसा है कि जहां पे कंफर्ट लेवल से निकलना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। कई अच्छे मौके भी आएंगे, लेकिन कई अनिश्चितताओं वाला समय भी आएगा। इंट्यूशन अच्छी रहेगी, क्रिएटिविटी भी दिख रही है, का अपने स्टडीज में अपनी क्रिएटिविटी को उपयोग कर सकते हैं। सक्सेसफुल महीना है, लेकिन जो मैंने कुछ डेट्स बोली हैं उन पर ध्यान दीजिए। अपने डाउट्स क्लियर कीजिए। ऐसा लगता है बहुत डाउट्स है लेकिन आप उनको क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। सेहत की तरफ चलते हैं। जहां तक सेहत की बात है, ये महीना ठीक है। कहां से सेहत, इस महीने एसिडिटी, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम, इन्फेक्शंस, इंटेस्टाइन से जुड़ी प्रॉब्लम,
हड्डियों के रोग और नेत्र विकार ये ज़्यादा तंग करेंगे। जिनको ब्रीदिंग इश्यूज हैं उनको भी बहुत ध्यान देना है। शुरुआती 10 दिन में सर के रोग, पेट के रोग, हड्डियों से जुड़ी प्रॉब्लम्स, इनको कार्डियक का थोड़ा सा ध्यान दें। इनको स्लीप डिसऑर्डर्स है उनकी दिक्कत बढ़ेगी। बीच के 10 दिनों में बीपी के इश्यूज, आंखों की प्रॉब्लम, लोअर बैक में दर्द, स्किन डिसऑर्डर्स। अंतिम 10 दिनों में फूड से संबंधित प्रॉब्लम, फूड इन्फेक्शंस, एलर्जीज, कोई मानसिक विकार है, अगर आपको डायबिटीज है या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, ये तंग कर सकते हैं। उपाय के स्वरूप में बजरंग बली को खीर का और बेसन के लड्डुओं का भोग लगाएं। 2 तिल के तेल के दिए, 2 घी के दिए और 2 सरसों के तेल के दिए अर्पण करें। हर दिए में कुछ काली मिर्च के दाने डालिएगा और कुछ गेहूं के दाने डालिएगा और फिर बजरंग बाण का और हनुमान बाहुक का 2-2 बार पाठ कीजिएगा। बजरंग बली को कुछ पीले पुष्प अर्पण कीजिएगा और गुलाब की माला चढ़ाइएगा। महादेव का कच्चे दूध से अभिषेक कर गंगा जल से अभिषेक करिएगा। फिर केसर और चंदन का तिलक लगाइएगा, बेलपत्र अर्पण कीजिएगा, फलों का भोग लगाइएगा, किसी भी नारियल से बनी मिठाई का भोग लगाइएगा और ओम सर्वेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।